माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं महाभक्ति में माता मरियम के विषय में आज, जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने मनोरंजन किया, माता मरियम का स्वर्गारोपण, असम्पशन, स्वर्ग में माता मरियम को उठा लेगी। इस संसार के जीवन के अंत में शरीर आत्मा सहित उस स्वर्गीय महिमा में माता मरियम को उठा ले गया। इस विश्वास सत्य को 1950 में संत पापा ने घोषित किया और 1954 में संत पापा ने एक और घोषणा किया। ये विश्वास सत्य के रूप में नहीं बल्कि कलीसिया का आधिकारिक रूप से एक घोषणा 1954 में वही संत पापा पियूस 12वें ने माता मरियम को स्वर्ग में रानी का सम्मान, रानी का मुकुट पहनाया गया, इसकी घोषणा किया। और माता मरियम का स्वर्गारोपण का, असम्पशन का पर्व हम लोग अगस्त 15 तारीख को मनाते हैं और एक सप्ताह के बाद 22 अगस्त को माता मरियम का इस रानी का पर्व मनाने का आदेश दिया। क्वीनशिप ऑफ मदर मेरी, इसको डॉगमा नहीं बल्कि कलीसिया का एक आधिकारिक शिक्षा है और ये प्राचीन शिक्षा भी है और ये शिक्षा बाइबल के आधार पर भी है। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 32 और 33 में हम लोग पढ़ते हैं, वह महान होगा और सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु ईश्वर उसे अपने पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा। इसका मतलब प्रभु ईसा मसीह के विषय में और राजाधिराज प्रभुओं का प्रभु सदा सर्वदा राज्य करने वाला राजा के रूप में घोषित किया। इसका मतलब यीशु राजाओं का राजा, सदा राजा बनकर कर रह रहा है, तो उस राजा की माँ अर्थात क्वीन मदर, राजमाता रानी है। यही कलीसिया घोषित करते हैं। पुराने विधान में जैसे मैंने बोला है, यूदा वंश में राजाओं में माँ का जो आदर देना, सम्मान देना, उनको एक स्थान दरबार में देना, ये राजा सुलेमान के द्वारा शुरू किया गया। सुलेमान ने अपनी माँ बेतसबा को आते हुए देखा। वो खड़े होते हैं, झुककर उनका आदर, दंडवत कर उनका आदर सम्मान करते हैं और उनके लिए उनके दाहिने साइड में, उनके सिंहासन के दाहिने साइड में एक और राजमाता के लिए एक सिंहासन रखवाया और माँ वहां विराजमान होकर के दरबार में अपना सुझाव देना, अपना बात करना, देश के हित के लिए कार्य करने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। पुराने विधान में पहला राजा अध्याय 2 वाक्य 19 में ये बात हम लोग पढ़ सकते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 19 में सुलेमान का
राजत्व के समय पर अपनी माँ बेत्सबा को इस प्रकार सिंहासन देता हुआ, और वही सिलसिला पूरे यूदा राजाओं में हम लोग देख सकता है। क्यों? ईसा मसीह यूदा गोत्र में जन्म लिया और दाऊद घराने का है, दाऊद का पुत्र उन्हें कहा जाता है। यदि दाऊद का पुत्र है, सुलेमान जैसे अपने माँ का आदर किया, इसी प्रकार ईसा मसीह का आदर सम्मान माता मरियम के प्रति, और जिस प्रकार बेत्सबा को वहां का रानी बनाया, और आने वाले इसके बाद के सारे राजाओं के माँ का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी ईसा मसीह की माँ मरियम का नाम बाइबल में लिखा गया है और उन्हें रानी बनाया है। इसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 9 बहुत ही सुंदर वचन है, यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। राजा के दाहिनी ओर रानी को खड़ी है कर करके, वो ओफीर के सोने से सजी हुई उस रानी के विषय में, राजा के दाहिने कड़े रहने वाले के विषय में यहां पर घोषित किया है। वो राजा ईसा मसीह है और वो राजमाता, वो रानी मरियम है। कलीसिया उनकी वधू के रूप में लिखा जाता है, उस राजा का वधू के रूप में। इसी स्तोत्र ग्रंथ 45 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक रानी है, रानी ने उस राजा के वधू को उपदेश देता हुआ ही ये जो स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 45 है। अर्थात माता मरियम कलीसिया को क्या उपदेश दे रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से स्तोत्र ग्रंथ में ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष पहले इस भविष्यवाणी हो चुका है। अभी कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 966 के अंदर माता मरियम का स्वर्गारोपण के विषय में और उन्हें रानी का मुकुट पहना करके रानी के रूप में उन्हें स्थान मान सम्मान देने के विषय में, इसी प्रकार LG लूमन जेंसियम सेकेंड वेटिकन काउंसिल का दस्तावेज लूमन जेंसियम उसका पैराग्राफ 59 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। संत पोप पियूस 12वीं ने इसकी घोषणा किया है। 1954 में माता मरियम रानी है क्योंकि वे ईश्वर की मां है और हमारे मुक्तिदाता के उस महिमा में उन्हें भी भाग लेने का कृपा ईश्वर ने दिया है, ये सिखाया। माता मरियम रानी बनने का मुख्य 2 बातें मैं बोल करके दिया, मुख्य 2 बातें। सबसे पहली बात, माता मरियम ईश्वर की मां होने के कारण, यीशु की मां होने के कारण, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा है। पहला तिमोथी अध्याय 6:15 में उन्हें राजाओं का राजा करके बोला है। उस राजाओं का राजा का मां उस देश का, स्वर्ग देश का रानी है। पुराने विधान में जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया है, राजा की मां को गेबिरा कहते हैं, रानी मां गेबिरा। उसी स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि नए विधान में ईसा मसीह का मां को स्थान मिलने के लिए, जैसे बेत्सबा के विषय में मैंने बोल करके दिया, तो माता मरियम भी वही गेबिरा है। ईसा मसीह की वो मां हमारा रानी है। दूसरा कारण, माता मरियम का जो स्वर्गारोपण के विषय में कल के क्लास में मैंने बोल करके दिया, ईसा मसीह की योग्यता के अनुसार उनको जो कुछ मिला है, मरियम को जो कुछ मिला है, वो ईसा मसीह की योग्यता के कारण है। इसी प्रकार मुक्ति में भी
सहभागिता बनने के सौभाग्य अपनी मां को देता है। माता मरियम ने क्रूस के नीचे खड़े होकर के ईसा मसीह के साथ वो पीड़ा वहन किया, पीड़ा में भाग लिया। प्रभु ईसा मसीह के जन्म से, अपने कोख में जन्म लेने से लेकर के उस क्रूस मृत्यु के समय तक अपने पुत्र से जुड़े रहने वाली उस मां, पुत्र के हर एक दुख पीड़ा अपने हृदय में लेने वाली वो मां, ईश्वर के संदेश के सामने हाँ कह करके अपने सारी इच्छाएं स्वप्न को प्रभु के लिए कुर्बान करने वाली उस मां, उस राजाधिराज प्रभु का सब दुख कष्ट अपने हृदय में वहन करने वाली उस मां को प्रभु ने अपनी महिमा में भी साथ रखा। केवल पीड़ा में नहीं बल्कि महिमा में भी साथ रखा। यदि मरियम ईसा मसीह की उस पीड़ा में साथ थी तो प्रभु की उस महिमा में भी ईश्वर ने उन्हें साथ रखी। दूसरे तिमोथी अध्याय 2 वाक्य 12 में लिखा है, यदि हम उसके साथ सहते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12, यदि हम प्रभु के साथ सहते हैं, सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रभु का कार्य के लिए यदि हम अपने जीवन में सहन करते हैं, यीशु के नाम पर सहन करते हैं, तो हम उनके साथ राज्य भी करेंगे। ये तिमोथी को संत पौलुस ने लिखा, यह माता मरियम में पूर्ण हुआ। कई उदाहरण हम इस प्रकार ले सकता है। एक राज दरबार में रानी का कई भूमिका है, राजमाता का कई भूमिका रहती है। राजा के दाहिने रह करके अपने देशवासियों के लिए मध्यस्थ करने वाली एक रानी होता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 20 में इस प्रकार मध्यस्थ करने वाली सुलेमान की मां बेत्शबा को हम देख सकते हैं। माता मरियम भी इसी प्रकार हमारे लिए प्रभु के दाहिने विराजमान होकर के यीशु से हमारे लिए विनती करती है, हमें विश्वास करते हैं। जैसे काना के विवाह भोज में वहां के संकट को मां जान करके उसके लिए वहां विनती किया, अपने बेटे से अनुरोध किया, समय के पहले बेटे को से करवाने वाली वो मां आज हमारे लिए स्वर्ग में विनती करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं। कलीसिया के अनेकों फादर्स, चर्च फादर्स, 4वीं सेंचुरी का संत एफ्रेम कहते हैं, माता मरियम रानी है। वो सारी सृष्टि पर ईसा मसीह के साथ राज करती है और सृष्टि के लिए वो यीशु से विनती करती है। इसी प्रकार संत पियूस 10वें ने माता मरियम को रानी कह करके पुकारा, लेकिन उनका कहना है वो जैसे दुनियाई रानी के समान नहीं बल्कि एक दासी के रूप धारण करने वाली एक रानी है। ये विशेषता है। संत पियूस 10वें ने कहा माता मरियम रानी है, लेकिन संसार की रानियों के समान नहीं, बल्कि जो अपने को एक दासी का रूप धारण कर सेवा करते हैं उसी प्रकार का है। हमारे रोसरी माला में 4 भेद, आनंद, प्रकाश, दुख, इसके बाद एक महिमा का भेद है। महिमा का आखिरी 2 भेद, 4था और 5वां भेद माता मरियम के ये स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में और स्वर्ग में रानी का मुकुट पहनने के विषय में ही
हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और उस माँ मरियम से हमेशा प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम, हम आपका आदर करते हैं, प्यार करते हैं, हमें विश्वास करते हैं कि आप अब स्वर्ग में प्रभु के दाहिने विराजमान हैं, संसार के लिए मध्यस्थ करने वाले हैं। जैसे तू काना में मध्यस्थ किया, उसी प्रकार हमारे लिए भी मध्यस्थ कर। प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन और मधुरता हम तुझे प्रणाम करते हैं। हे माँ, हमारे लिए विनती कर, यीशु के पास हमें भी लेकर के जाना। हे माँ मरियम, इस संसार में शांति आने के लिए प्रार्थना करना। संसार के राजाओं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि संसार से युद्ध खत्म हो जाए, शांति आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।